क्या उत्तर कोरिया दुनिया को एक नए खतरे की ओर धकेल रहा है? क्या किम जोंग यूंग का ये बयान सिर्फ चेतावनी है या आने वाले बड़े टकराव का संकेत? किम जोंग यूंग ने संसद में जो कहा, उसने वैश्विक सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। परमाणु हथियारों को स्थायी और अपरिवर्तनीय बताना क्या किसी बड़े कदम की चेतावनी है? अमेरिका, खासकर डोनाल्ड ट्रंप को खुली चुनौती दी गई है और दक्षिण कोरिया को सबसे बड़ा दुश्मन घोषित किया गया है। क्या पश्चिम एशिया में तनाव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है? क्या दुनिया एक और परमाणु संकट के करीब खड़ी है? आज इस रिपोर्ट में हम खोलेंगे इस बयान के पीछे छिपे इरादे और वो संकेत जो किसी बड़े तूफान की ओर इशारा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया.com। दरअसल उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग यूंग ने संसद यानी सुप्रीम पीपल्स असेंबली में अपने संबोधन के दौरान देश की सुरक्षा और आर्थिक नीतियों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि उत्तर कोरिया एक स्थायी परमाणु हथियार संपन्न देश है और इस स्थिति को अब बदला नहीं जा सकता। साथ ही उन्होंने अपने परमाणु बलों को और मजबूत करने का संकल्प दोहराया है। किम ने अमेरिका और खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को सीधी चुनौती देते हुए कहा है कि उनका देश किसी भी तरह के दबाव में नहीं आएगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि परमाणु निस्त्रीकरण के बदले आर्थिक मदद, सुरक्षा गारंटी जैसे प्रस्ताव अब स्वीकार ही नहीं किए जाएंगे। राज्य मीडिया KCNA के मुताबिक किम का मानना है कि परमाणु ताकत ने देश को युद्ध से बचाए रखा है, जिससे वो आर्थिक विकास और लोगों के जीवन स्तर को सुधारने पर ध्यान दे सकते हैं। अपने भाषण में किम ने अमेरिका और उसके सहयोगियों पर कोरियाई प्रायद्वीप के आसपास रणनीतिक हथियार तैनात कर क्षेत्र को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि अब उत्तर कोरिया खुद को कमजोर नहीं मानता, वो जरूरत पड़ने पर कड़ा जवाब देने में सक्षम है। एक और बड़ा बदलाव करते हुए किम ने दक्षिण कोरिया को अब अपना सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर देश की संप्रभुता के खिलाफ कोई कदम उठाएगा तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सुरक्षा के साथ साथ किम ने आर्थिक मोर्चे पर भी नई पंचवर्षीय योजना पेश की, जिसमें उद्योग के आधुनिकीकरण, बिजली और कोयला उत्पादन बढ़ाने और बड़े स्तर पर आवास निर्माण पर जोर दिया गया। साल 2026 के बजट में रक्षा खर्च बढ़ाकर कुल व्यय 15.8% कर दिया गया, जिसमें परमाणु क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए खास प्रावधान शामिल किए गए। इस दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का संदेश भी पढ़ा गया, जिसमें मॉस्को और प्योंगयांग के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की बात कही गई है। संसदीय सत्र में संविधान संशोधन और नई आर्थिक योजना से जुड़ी कानूनों को भी मंजूरी दी गई। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर कोरिया को दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता है। कड़े प्रतिबंधों और संसाधनों की कमी के चलते वहां की अर्थव्यवस्था कमजोर बनी हुई है और एक बड़ी आबादी अब भी सरकारी राशन और अनौपचारिक बाजारों पर निर्भर है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए इंडिया.com।